हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया था। बट फाइनली आई एम बैक और कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। बट ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बना रहा था तो पोर्टफोलियो अप नहीं था या किसी तरह से मैं मार्केट से बाहर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आई वॉज प्रेटी मच एक्टिव इन द मार्केट। और मेरे अगर आप ट्विटर पे फॉलोअर हो, टेलीग्राम पे अगर फॉलो करते हो तो आई एम क्वाइट एक्टिव। एवरी डे यू गेट फ्यू पोस्ट्स। बट हाँ, वीडियोस के लिए थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल था। तो फ्रेंड्स, फाइनली बिटकॉइन जो है वो 20,000 को ब्रेक कर चुका है एंड एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी एंड वी डिज़र्व टू बी हैप्पी, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर अभी भी बहुत ही निश फील्ड है। वर्ल्ड के आई थिंक 1% लोग ही क्रिप्टो में काम करते हैं, तो वी आर वेरी मच इन नीश सेगमेंट और बहुत ही यूनिक लोग हैं हम लोग। एंड वी आर विजनरी, क्योंकि हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ रैंडम टॉक आप लोगों के साथ करूंगा, रैंडम बातें होंगी और बात करूंगा कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो का क्या आउटलुक है, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट कहाँ जा सकता है और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन जो है निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग के साथ करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, जो भी मैं बातें करता हूँ बिल्कुल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से होता है। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होता और किसी तरह का मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए और ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चारों तरफ न्यूज़ में बीटीसी अभी है, क्योंकि इट हैज़ ब्रोकन 20,000 रेजिस्टेंस और 22,000 पे है। अच्छी बात है, एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। ऑल्ट्स भी धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हम लोग बहुत ही 1% के अंदर आते हैं। अदर जो 99% लोग हैं अभी भी वो ट्रेडिशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस, LICs, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये जितने भी एसेट क्लास हैं इनमें 99% लोग वर्ल्ड के इन्वेस्ट करते हैं और एक बहुत ही मॉडरेट रिटर्न है। रिटर्न क्या मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, हो जाता है कई बार। जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लोग मानते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, उसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट लॉस होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं। अगर आपने 5 साल तक पॉलिसी नहीं दी तो आपको कुछ डिडक्शन मिलता है। मतलब ऑल इन ऑल कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप FD में जाते हो 8 साल 9 साल के बाद आपको 100% का रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं और जब बात आती है क्रिप्टो की या इस तरह के रिस्की एसेट्स की तो उनको लगता है कि ये बहुत रिस्की है एंड दे शुड स्टे अवे। और ये सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न है जो लोग जो है क्रिप्टो के बारे में या कोई भी इनोवेटिव चीज़ जो है उसके अंदर पैसा नहीं लगाते। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो इनोवेशन में सबसे ज़्यादा पैसा बना है। अगर आप टेक्नोलॉजी शेयर्स की बात करो, जो भी रिवोल्यूशन होता है, जिस तरह का कभी कभी हम देखते हैं हर 10-20 साल पे एक नया बूम आता है, तो लार्जली बाय एंड लार्ज जो मोटा पैसा बना है वो इनोवेशन के अंदर बना है। और इनोवेशन सबसे ज़्यादा होता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। अगर आप पिछले अभी 2020 चल रहा है, 10 साल ही पीछे जाओ, नॉट टू लॉन्ग, तो देखो 10 साल में चीज़ें बदल गई। मतलब इंटरनेट का पेनिट्रेशन देखो, स्मार्ट ऐप्स और इंटरनेट के पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट पे कितने बिजनेसेस लॉन्च हो गए। मतलब $multi-billion के बिजनेसेस, चाहे ऊबर हो, ओला हो, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, स्विगी, जोमेटो, इस तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। तो यू हैव टू पुट योर मनी इन इनोवेशन, इन टेक्नोलॉजी। तो मोटा मोटा बात यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे हो तो यूल आउट परफॉर्म एवरी अदर ट्रेडिशनल एसेट क्लास, बीट योर LICs, बीट योर फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, गोल्ड। तो और जो क्रिप्टो है ये एक नेक्स्ट लेवल का इनोवेशन है, एक रेवोल्यूशन है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ब्लॉकचेन जो है इंटरनेट 2.0 बोला जाता है, इंटरनेट की आगे की दुनिया है ब्लॉकचेन। तो डेफिनेटली अगर अगले 5 साल 10 साल अगर आप इस स्पेस में बने रहोगे तो हम जितने भी अदर एसेट क्लास है उससे ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। और ये हमेशा से होते आ रहा है। अगर आप डेटा देखो तो जब से क्रिप्टो और बिटकॉइन आया है, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, तभी से देखो इसने सारे अदर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। तो बात करते हैं मैंने जो पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 2019 अर्ली में, जनवरी एंड में स्टार्ट किया था। और
1000 का एक सीड मनी रख के $1000 का, ये अपडेटेड नहीं है। जब मैंने अपना प्राइवेट ग्रुप लॉन्च किया था तो उसके बाद से इसको मैंने अपडेट करना बंद कर दिया, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स आर पेइंग मनी, तो दे नीड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ अपडेट नहीं हो रही है। $2800 ये था 1 जनवरी 2020 को। अगर आप आज का मेरा ट्वीट देखोगे यहाँ पे तो ये है $42,000, यानी कि इस साल बहुत ही मैसिव रिटर्न जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पे आप इस ट्वीट को मैं अगर ओपन करूँ तो ये ट्वीट आप देखो, $41,886, $41,886, ये $1,000 था 2019 में। यानी कि आप कहीं भी कंपेयर कर लो, कोई भी एसेट क्लास, इवन क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इस तरह का परफॉर्मेंस जो देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। और ये पॉसिबल है ओनली इन क्रिप्टो स्पेस। क्रिप्टो स्पेस के अलावा इस तरह का रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर हम YTD रिटर्न की बात करें, ये YTD ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2020 से अभी तक का रिटर्न, अगर मैं टॉप क्रिप्टोज की बात करूँ तो बिटकॉइन ने 200% का रिटर्न दिया है, ETH ने 400% का रिटर्न दिया है, और सबसे ज़्यादा चेनलिंक ने दिया है 620% का रिटर्न। ये YTD रिटर्न है। 309%, 700% का निम का रिटर्न है। सेल्सियस ने 1632% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारे YTD हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, कुसामा ने 4700, तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दे तो ऑलमोस्ट जितने भी ये मेजर क्रिप्टोज हैं उनको मैंने आउट परफॉर्म किया है हम लोगों के पोर्टफोलियो में, जो मॉडल पोर्टफोलियो है। क्योंकि $42,000 का मतलब 1400% का रिटर्न, यानी कि 15 गुना जो है वो पैसा हुआ है इस साल, जो कि बहुत ही मैं बोलूँगा एक्सेप्शनल है, पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाओ या किसी भी ट्रेडिशनल पर्सन को बोलो कि मैंने 1400% का रिटर्न कमाया है इस साल, सो दे विल नॉट बिलीव। और मतलब वो बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, यू आर लाइंग एंड दिस एंड दैट, बट दिस इज पॉसिबल इन क्रिप्टो, क्योंकि हम इनोवेशन में हैं, हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में, हम वी कैन सी फ्यूचर, वी आर विजनरी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट बनाती है अदर 99% लोगों से। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको एब नॉर्मल होना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो यू नो नीड टू बी नॉर्मल। अगर आप बात करो जो वर्ल्ड में मिलेनियर्स, आई थिंक 1% के आसपास है। मतलब वर्ल्ड का जितना भी पैसा है, 100% जो पैसा है वो ओनली 5% लोगों के पास है। 95% के पास पैसा नहीं है, मतलब मेजर जो पैसा है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दोज 5%। तो दोज 5% आर नॉट नॉर्मल, सो यू हैव टू बी एब नॉर्मल अगर आपको पैसा कमाना है तो ये है पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। जब मैंने इसको शुरू किया था 2019 जनवरी में, तो आई वॉज टोटली ब्रोकन। उस टाइम 2018 में मार्केट भी क्रैश हुआ था एंड आई हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, और वहाँ से मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो डेफिनेटली एक बहुत ही जो जर्नी रही है, बहुत सस्पेंसफुल, बहुत थ्रिल से भरी हुई जर्नी है, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। और आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट टू द पीपल जो शुरू से मेरे साथ है और इस स्ट्रैटेजी, इस अप्रोच को अपना के और इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉस भी देखने को मिले, मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने BTC, ETH, मेजर जो भी टॉप 10, टॉप 20 कॉइन है, मतलब मेजर क्रिप्टो को हमने आउट परफॉर्म किया, गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया, रियल स्टेट को आउट परफॉर्म किया, मतलब जितने भी एसेट क्लास है उसको आउट परफॉर्म किया। तो अब अगर हम बात करें यहाँ से मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है, अभी जो मार्केट है वो 640 बिलियन का है, 638 बिलियन का है। बिटकॉइन इज लीडिंग द वेव। तो मेरे को लग रहा है BTC में कहीं ना कहीं एक अभी जो है अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को लग रहा है बहुत ऑप्टिमिस्टिक केस में दिस कैन गो टू $25,000 to $29,000, बहुत ऑप्टिमिस्टिक केस में, क्योंकि ऑल्ट्स कहीं ना कहीं एक कैचअप के लिए जाएंगे। ऑल्ट्स आर वेरी अंडर वैल्यूड, ऑल्ट्स बहुत अंडर वैल्यूड है, और ऑल्ट्स में एक जायंट रैली हमें देखने को मिल सकती है इन वेरी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर ऑल्ट्स जो है वो कैचअप करने के लिए जाएंगे, एंड देन वी कैन सी मेजर ड्रॉप।
मेजर ड्रॉप अगर आप 2017 में जाओ जब बुल रन का फेज था, तो कई ऐसे मौके आए थे जहाँ पे एक मेजर क्रैश भी देखने को मिला था। मेरे ख्याल से एक या दो बार ऐसे मौके आए थे जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा का करेक्शन हुआ था और दोबारा मार्केट जो है वो नया हाई बना के गया था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अगर बुल रन भी है तो स्ट्रेट लाइन में ये मार्केट, मौके कई मिलेंगे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। और कोई भी कॉइन, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बहुत ऊपर जा चुका है तो मेरे ख्याल से आपको यू नो नीड टू चेज देम, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। तो आपका टर्न आएगा और आपको अदर, क्योंकि रोज नए इनोवेशन हुआ है और रोज नए कॉइन्स आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कॉइन 500, 700, 1000% बढ़ गया तो यू आर चेजिंग देम, क्योंकि वहाँ पे देर आर चांसेस कि आप यू विल बर्न योर फिंगर। तो बिल्कुल आपको वेट करना है पेशेंटली। अगर आपने मिस कर दिया है एक ट्रेन तो दूसरी ट्रेन आएगी। बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऑल्ट्स में रैली आएगी। मेरे को लग रहा है आज है 17th, और ये ऐसा नहीं है कि देखो टाइमिंग कोई भी नहीं कर सकता, नो बडी इज़ परफेक्ट इन टाइमिंग। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मैं बस ये मेरा गेस्टिमेट है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे को लग रहा है कि ऑल्ट्स यहाँ से, जो मेजर ऑल्ट्स हैं, जो बड़े ऑल्ट्स हैं, वो आराम से 50 से 100, 150% का गेन देंगे। छोटे जो ऑल्ट्स हैं मेरे ख्याल से 200, 300, 400% का गेन देंगे। और ये सारा 1-2 महीने का खेल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि फरवरी मार्च तक जाते जाते कहीं हो सकता है कि मेजर करेक्शन देखने को मिले, जहाँ पे हो सकता है BTC, ETH यहाँ पे 40-50% का करेक्शन, ऑल्ट्स में हो सकता है 60-70% का करेक्शन, वो सेकेंड एंट्री पॉइंट होगा। तो अभी जो मेरी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अभी जो रिटर्न है 1400%, ये बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पोर्टफोलियो की, तो 42x हुआ है, यानी कि 42 गुना जो है वो पैसा हुआ है। एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मैं बोलता हूँ फार्मिंग रिवॉर्ड्स के। मैं फार्मिंग से मेरे ख्याल से मैं पोर्टफोलियो के साथ इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे को लग रहा है कि 50% से ज़्यादा का APR मैं ले रहा हूँ फार्मिंग में, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 50% से ज़्यादा। बट मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसके बावजूद 42 गुना पैसा, अगर 2 साल में 42 गुना 42x, आई थिंक दिस इज ह्यूज मनी एंड वी शुड बी केयरफुल और स्ट्रेटेजिकली हमें चलना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि अभी एक आध महीने का जो ये रनअप चलने वाला है, इसमें फुली एक्टिव रहना है क्रिप्टो में। कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करूँ इस गेन को, मे बी 2x 3x, मतलब मिनिमम मैं 50% तो मान के चल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो यहाँ से उठना चाहिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे बुकिंग लूँगा और एक सर्टेन लेवल तक वो सारा स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस करता हूँ अपने मेंबर्स के साथ। और उसके बाद सेकेंड एंट्री में फिर रिसर्च शुरू होगा और फिर हम दोबारा री एंट्री लेंगे। और मेरे को लग रहा है 2021 के आखिरी में, सेकेंड हाफ में, मेरे को लग रहा है फिर से एक बड़ी रैली चालू होगी और वो रैली बहुत ज़बरदस्त रैली होगी और उसमें हो सकता है मार्केट विल बी मल्टी ट्रिलियन। मेरे को लग रहा है कि अगला जो टॉप होगा 2021 में हो या 2022 अर्ली में हो, दैट वुड बी 2 ट्रिलियन और मोर। तो यहाँ से ट्रिपल हो सकता है ओवरऑल मार्केट कैप। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉइन्स कहाँ जाएंगे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, जो अच्छे, जिनका यूज़ केस है। मैं बड़े कॉइन की बात करूँ, हो सकता है इथीरियम, बिटकॉइन जैसे कॉइन 10x हो जाए। तो सोचो स्मॉल कैप और मिड कैप में मतलब कितनी बड़ी रैली आ सकती है। तो आई थिंक वी आर इन द राइट इंडस्ट्री एट राइट टाइम। सो बहुत सही समय पे सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक वी आर देयर। तो मैं और एक सोच रहा था कि अपना जो प्राइवेट मेंबरशिप है, जिसका रजिस्ट्रेशन कई लोग बोल रहे हैं कि ओपन करने का, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। और हो सकता है कि जनवरी में, अर्ली जनवरी में मैं जो है उसका रजिस्ट्रेशन मैं ओपन करूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जो मेरा नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है उसका अनाउंसमेंट चैनल आप ज्वाइन करो और वहाँ पे मैं सारा अपडेट दूंगा कि कैसे कैसे प्राइवेट ग्रुप में एंट्री लेना है। प्राइवेट ग्रुप का मॉडल वही रहेगा अपना, $350 फॉर ईयर, 1 ईयर का 350 एंड $200 फॉर 6 months। तो आई थिंक दिस इज़ वर्थ। जिसने भी ज्वाइन किया है दे आर इन प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अगस्त में चालू किया था ये वाला प्राइवेट ग्रुप, जहाँ पे उस टाइम $17,000 या $18,000 का जो था वो पोर्टफोलियो था, वहाँ से डबल से ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हुआ, 4-5 महीने हुए, ओवरऑल पोर्टफोलियो डबल है। तो फ्रेंड्स वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। हालांकि ये स्लो नहीं है 14% का रिटर्न, बट मेरा जो कोर प्रिंसिपल है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग,
विद स्मार्ट फ्लिपिंग स्ट्रैटेजीज कि कब कहाँ पे फ्लिप करना है, कब री एंट्री लेनी है। सारा मेरा जो प्रिंसिपल है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे है। और एक अगर आपको स्टैट्स बताऊं तो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, टॉप 5 के अंदर रिचेस्ट पर्सन, आई थिंक 20 या 22% वो एनुअल कंपाउंड करते हैं। तो अगर मैं अपने पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, जब से मैंने एक्सेल शीट बनाया और इसको मैंने पब्लिक किया, तो पहला जो साल था 2019 उसमें 200% का रिटर्न था, 200 के आसपास। इस साल का रिटर्न अभी तक 14% है, 1400%, तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 100% पे भी कंपाउंड करते हो तो 5 साल में आपका पैसा 30 गुना होता है। अगेन दैट इज एक्सेप्शनल। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे को पता है ये स्पेस भी कहीं नहीं जा रहा है और इस स्पेस के अंदर लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, तो हमें इनोवेशंस को अडॉप्ट करना है। और मेरे को लग रहा है अगला 2 से 5 साल अगर हमने सही से स्ट्रैटेजी बनाई तो मेरे को लग रहा है हम लोग रिटायर्ड हो जाएंगे एंड विल अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो बिल्कुल जिसने भी स्पेंड किया डॉलर प्राइवेट ग्रुप में, दे आर नॉट इन लॉस। इनफैक्ट जिसने, जब मैंने शुरू किया था ये ग्रुप प्राइवेट ग्रुप, तो मैंने सिनलेव का एयर ड्रॉप रिकमेंड किया था। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था। जिसके पास इथेरियम या चेन लिंक जिसके भी वॉलेट में था, उसको बस अपना सिंपली एड्रेस देना था। उसमें 50,000 टोकन जो है मिले थे, 50,000 टोकन पर अकाउंट। तो आपने पे किया $350। अगर आज भी अगर आप 50,000 टोकन इसका सेल करते हो तो यू विल हैव $30,000, विच इज़ बिग। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो दिस इज बिग अमाउंट फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और ये गया था ऑलमोस्ट $1 के आसपास, यानी कि $50,000 का एयर ड्रॉप। मैंने जब प्राइवेट ग्रुप स्टार्ट हुआ था तभी मेरे को ये मिला था और काफ़ी फंडामेंटली ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। आज भी मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने 12 सेंट पे इसको रेकमेंड किया था अभी दिवाली के दिन, और वहाँ से भी ये 7-8x गया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली पोर्टफोलियो, उसके अंदर फार्मिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई अगर अच्छा लेजिटिमेट एयर ड्रॉप आता है तो वो बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आप इसको चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। और ये आप देखोगे इंडेक्स भी मैंने रिकमेंड किया था प्राइवेट ग्रुप में, हालांकि हम लोग काफ़ी अर्ली आउट हो चुके थे, वहाँ से 8-10 गुना से ज़्यादा गया था। DeFi डॉलर 32-35 सेंट के आसपास मैंने रिकमेंड किया था। हालांकि ट्विटर पे भी मैंने इसको फ्री भी रिकमेंड किया था। सिनलेव को भी मैंने फ्री में रिकमेंड किया था, बाद में पहले प्राइवेट ग्रुप को, बाद में ट्विटर पे। तो सारी चीज़ें हैं और DeFi भी काफ़ी रैपिड स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। $19 बिलियन का मार्केट कैप हो गया। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था शुरुआत में तो 1 बिलियन से भी कम का इसका मार्केट कैप हुआ करता था और मैंने बोला था ये जाएगा, और अभी मेरे को लग रहा है कि ये 50 बिलियन के भी ऊपर जा सकता है। तो DeFi में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है पैसा बनाने का। तो फ्रेंड्स बिल्कुल एक्टिव होने का टाइम आ गया है एंड वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। अब जो 1-1.25 साल का जो टाइम है, आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है क्रिप्टो के लिए। हमें बस कोशिश करना है कि राइट टाइम पे थोड़ा बहुत बुकिंग लें, फिर डॉलर स्टेबल कॉइन में आ जाए, फिर री एंट्री ले। मैं हमेशा कहता हूँ डोंट सेल ऑल योर क्रिप्टो इन वन गो और डोंट बाई ऑल ऑफ योर क्रिप्टो इन वन गो। यानी कि हमें स्ट्रैटेजी बनाना है। जैसे अभी पीछे क्या हुआ था, अगस्त में जब मार्केट पीक कर गया था अगस्त में, तो मैं 55% के आसपास कैश में आ गया था। फिर दोबारा अभी मैं पूरा एग्जॉस्टेड है मेरा कैश, कोई कैश नहीं है मेरे को। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, कितना एलोकेशन रखना है, कोई नई फार्मिंग या कुछ नया एयर ड्रॉप, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक रैंडम, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बहुत टाइम हो गया बात किए हुए, तो दिस इज़ रैंडम टॉक। और कोशिश करूँगा कि वीकली 1 या 2 वीडियो मैं अपलोड करूँ आपसे, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।